स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 सिंघिया प्रखंड में स्वच्छता कर्मियों का प्रशिक्षण, WPU संचालन पर जोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार संजय। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड कार्यालय में स्वच्छता को लेकर बड़ी पहल की गई, जहां स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य खबर विस्तार से। समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड कार्यालय में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के सफल क्रियान्वयन को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक रंजन ने की। वहीं उन्मुखीकरण प्रखंड के समन्वयक मोहम्मद सोहरा आलम द्वारा कराया गया। कार्यशाला में निम्न बिंदुओं पर विशेष बल दिया गया। घर घर से कचरा उठाव सुनिश्चित करना, अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान, अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई WPU को क्रियाशील बनाए रखना, WPU में जैविक खाद निर्माण एवं उसकी बिक्री, वार्ड स्तरीय स्वच्छता कर्मियों को प्रत्येक घर से 30 रुपये उपभोक्ता शुल्क संग्रह करने का निर्देश दिया गया। संग्रहित राशि का 50% संबंधित कर्मी को दिया जाएगा। शेष 50% राशि ठेला एवं ई रिक्शा की मरम्मत और संचालन में खर्च होगी। स्वच्छ पंचायत की दिशा में पहल। ग्राम पंचायत राज महरा, सालेपुर एवं नीरपुर भरिया के स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं कर्मियों को पंचायत को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। कार्यशाला में स्वच्छता पर्यवेक्षक संतोष कुमार, गंगा प्रसाद यादव, आशा कुमारी सहित कई स्वच्छता कर्मी उपस्थित रहे। स्वच्छ बिहार और स्वस्थ बिहार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस तरह की पहल गांव-गांव में बदलाव की नई दिशा दे रही है। अब देखना होगा कि जमीनी स्तर पर यह अभियान कितना प्रभावी साबित होता है। ऐसे ही विकास और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। और मात्र 1 रुपया पब्लिक को मोटिवेट करना कि हम आपसे क्या मांग रहे हैं। मात्र 1 दिन का 1 रुपया ले रहे हैं। उसको 30 रुपया बोलिएगा ना तो उसको लगेगा कि ज्यादा मांग रहे हैं हमसे। उसको क्या बोल रहा है कि मात्र हम 1 रुपया 1 दिन का मांग रहे हैं आपसे। हम झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, आपका कचरा उठाते हैं, यहाँ से गंदगी साफ करते हैं, जिस कारण से आप सेफ हैं, आपका परिवार सेफ है, आपका परिवार स्वस्थ है, आप स्वस्थ हैं। तो आप अगर इस गंदगी को हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग साफ सफाई नहीं करेंगे तो कितना तरह का बीमारी होगा। और उस बीमारी होने के बाद उसके बाद आपको तो पैसा डॉक्टर को देना होगा। हम आपसे मात्र महीना में 30 रुपया मांग रहे हैं, आप डॉक्टर को जाकर के 3000 दीजिएगा। फिर तो इस तरीके से लोगों को मोटिवेट करना है। और हम ये चीज देखे हैं, हम पंचायत फील्ड घूमते रहते हैं कि जिस भी वार्ड में अगर अच्छे से 30 दिन में, अगर 25 दिन भी, 26 दिन भी अगर साफ सफाई का कार्य होता है, झाड़ू लगता है, कचरा अगर वहां से उठाया जाता है, तो वहां का पब्लिक पैसा देता है। हर समाज में, हर जगह पे, हर पंचायत में आपको 10-20 लोग वैसे हैं जो आपको डिमोटिवेट करेंगे। वो कहेंगे कि हम नहीं देंगे पैसा, तुम कोई काम नहीं करते हो, बहुत सारा बात बोलेंगे। तो वैसे लोगों को इग्नोर करके चला जाता है। परिवार में ही, आपके परिवार में अगर 5 लड़का है तो जरूरी नहीं कि 5 लड़का आपका समझदार हो, 5 लड़का आपका शिक्षित हो। कि जब वक्त आएगा खुद समझ जाओगे। आप उसको समझाइएगा, समझाते नालायक को समझाइएगा, वो समझेगा नहीं। जब तक उसको वक्त का मार नहीं पड़ेगा, जब तक उसके साथ वैसा घटना नहीं होगा, तब तक वो समझेगा नहीं। तो कहेगा मेरा बाप गलत बोल रहा है, मेरा भाई गलत बोल रहा है, मेरा माँ गलत बोल रही है, सब गलत है, हम ही सिर्फ सही है। तो वैसे समाज में भी गंदे लोग हैं, उस सोच के लोग हैं समाज में भी। तो वैसे लोगों से दूर रहना। कहा जाता है कि एक सड़ा हुआ मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देता है। तो वैसे ही वैसे लोग पूरे समाज को आकर के आपको देंगे। आप कहते हैं कि मुझे चार्ज नहीं देता है, आप गए किन्हीं के पास, चाचा चाची, दादा दादी, मामा जो भी हो, उनसे कहें देखिए हम लोग साफ सफाई करते हैं, यहाँ से गंदगी लेके जाते हैं, और जब हम लोग साफ सफाई करते हैं तो आप स्वस्थ हैं, आपका परिवार स्वस्थ है, यहाँ पे बीमारी नहीं होगा। तो मामा चाचा 1 रुपया हम मांग रहे हैं दिन का, महीना का 30 रुपया मांग रहे हैं आपसे, आप दे दीजिए। कहेगा, चिल्लाएगा नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ठीक है, आप चिल्लाइए नहीं, आप मत दीजिए। फिर 4 दिन के बाद जाएंगे, फिर उनको कहेंगे कि देखिए साफ सफाई हम लोग कर रहे हैं, 30 रुपया दीजिए।
एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये साइकोलॉजिकल साइकिल है। एक सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना के बाद पता है सबका एक समय होता है समझने का। कोई 4 दिन में समझ जाएगा, कोई किसी को 1 सप्ताह लगेगा, किसी को 15 दिन लगेगा, बट 1 दिन में समझ में आ जाएगा। वो पता है जैसे ही आपको देखेगा ना, वो अगर घर से निकलता रहेगा ना तो घर में डूब जाएगा, अरे फिर हमको पैसा मांगेगा ये, समझे। वो आपको देखेगा ना तो शर्म से मुड़ी नीचे करके चलेगा। क्यों? क्योंकि आप अपना हक का पैसा मांग रहे हैं, आप काम कर रहे हैं तब पैसा मांग रहे हैं, तो उसको शर्म लगेगा। लास्ट मंथली में क्या होगा ना, उस शर्म से बचने के लिए कहेगा आइए लीजिए ले जाइए। वो अपने आप आके कहेगा कि आपका कितना महीने का बकाया, 4 महीने का, लीजिए 120 रुपया। क्योंकि धीरे धीरे उसको समाज में भी कहेगा ना लोग, देखिए फलाना दे दिया, फलाना दे दिया, फलाना नहीं दिया है। तो ऐसे आपको मोटिवेट करके आपको पैसा लेना पड़ेगा। आप जबरदस्ती नहीं किसी से ले सकते हैं। एक समय था, आप चले जाइए आज 2010-11 के समय में क्या हालत था, आप सिंधिया का क्या हालत था। कोई एक रोड आपको ऐसा नहीं था कि जहां खुले में शौच नहीं होता था। मतलब जिस रोड में जाइए आपको दोनों साइड एकदम खुले में शौच होता था। जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक को देखिएगा कि आप उसको खेत में या कहीं पे चला गया, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कभी कभी तो 50 साल तक बताया गया है कि 50 साल तक गलता नहीं, सड़ता नहीं है। आपका मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है। और उसमें से क्या हो, कुछ प्लास्टिक ऐसा होगा कि जो उड़ेगा फटफट करके, उसके बाद वो फिर आपका ऑक्सीजन में घुल जाएगा। ऑक्सीजन में घुलने के बाद वो फिर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो आपके फेफड़े में जा रहा है, और जो सांस आप ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसमें आप क्या ले रहे हैं, वही प्लास्टिक, और उसी से फिर कैंसर होता है। तो बहुत सारा चीज, बहुत सारा पैरामीटर इसका है। इसी वजह से सरकार सीरियस है कि नहीं, कचरा का प्रबंधन बहुत ही अति 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 आवश्यक है, प्रत्येक, वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। तो आज का कार्यशाला का मुख्य कारण यही था कि आप सभी को प्रशिक्षण दिया जाए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक वार्ड से कचरे का उठाव सही तरीके से हो, प्रत्येक दिन हो, और उसका WQ पे जाकर के सही से निष्पादन हो। आपके वार्ड में अगर नहीं जाते हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आप सभी लोग रहिएगा, जितने कर्मी है उसमें वो भी रहेंगे, स्वच्छता पर्यवेक्षक भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय भी रहेंगे, सब लोग रहेंगे। वो ग्रुप बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी वार्ड में किसी को समस्या हो सकता है कि फलाना वार्ड में आपको तरह का कोई प्रॉब्लम होगा, तो आपका कौन है, सुपरवाइजर कौन है, आपका तो सुपरवाइजर स्वच्छता पर्यवेक्षक ही है। तो वही जाएगा ना आपके वार्ड में उस चीज को सॉल्व करे। जब उससे नहीं होगा तब फिर हम लोगों को बोलेगा कि सर इस तरह का मामला, इसको आके देखा जाए, तब फिर हम लोग पहुंचेंगे। सबको प्रत्येक वार्ड में जाना है, यही यूजर चार्ज का रसीद काट के देंगे। आपके अगर वार्ड में अगर 150 घर है तो 150 का रसीद काट के ही देंगे, 150 घर का रजिस्टर भी यही तैयार करेंगे।